हाँ दोस्तों, हरे गंगे नमामि गंगे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज तारीख है 11 सितंबर, सुबह के 8 बजे हैं और भीड़ आप देख रहे हैं हर की पैड़ी में। देख रहे हैं ज़्यादा भीड़ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल भीड़ है। आप अगर हरिद्वार आ रहे हैं तो हरिद्वार की यात्रा आपकी इस वीडियो में हम बताएंगे किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कार की पार्किंग, होटल धर्मशाला के नंबर और एड्रेस भी दिखाएंगे जो कि हर की पैड़ी के पास और हर की पैड़ी के दूर। और सिंगल जो आ रहे हैं उनके लिए खास तौर पर होटल धर्मशाला मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये वही घाट है जहाँ पे आरती होती है, भीड़ सबसे ज़्यादा होता है और लोग इसी सीढ़ियों पर बैठ के गंगा जी की आरती के दर्शन करते हैं। जब आप आएंगे हरिद्वार तो ज़रूर ध्यान रखें गंगा जी की आरती का समय, क्योंकि गंगा जी की आरती एक आनंद और शांति का बहुत बड़ा यहाँ पे महत्व माना गया है। जब आप आते हैं हरिद्वार तो गंगा जी की आरती को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आरती का समय 6 बजे है, तो आपको 4 बजे यहाँ पे आके बैठ जाना है, तब जाके आपको गंगा जी की आरती के दर्शन सबसे अच्छे फ्रंट से होंगे। क्योंकि अभी भीड़ इतनी है, लेकिन गंगा जी की आरती के समय यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पैर रखना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे एक नहीं कई घाट है, तो सारे घाटों में आरती नहीं होती। सबसे भव्य सबसे अलौकिक आरती होती यहीं पे, तो सारे लोग यहीं पे आके बैठते हैं गंगा जी की आरती के दर्शन करने के लिए। अभी हरिद्वार में एक हिसाब से कहा जाए पितर पक्ष चल रहा है और 21 सितंबर तक ये पितर पक्ष यहाँ पे चलेगा। पितर पक्ष का आज 5वां दिन है। 5वां दिन में लोग आते हैं अपने पितरों के नाम से तर्पण, अस्थि विसर्जन, मुंडन की विधि, काफ़ी सारे विधि विधान यहाँ पे कराते हैं। तो जो श्रद्धालु गंगा जी के दर्शन करना चाह रहे हैं, डुबकी लगाना चाह रहे हैं, आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं, वो ज़रूर आएँ। भीड़ बिल्कुल नहीं के बराबर है, डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई बाढ़ नहीं है। गर्मी यहाँ पे अच्छी खासी हो रही है और गर्मी बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है। तो चलते हैं, अब हम आपको दूसरे घाटों को भी दृश्य दिखाएंगे, पूरे इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। ये जो घाट है देख रहे हैं यहाँ पे एक लोग ही स्नान कर रहे हैं, कोई यहाँ पे स्नान नहीं कर रहा है। ऐसे जल की लेवल यहाँ पे नीचे की ओर काफ़ी नीचे गई हुई आपको नज़र आ रही होगी। काफ़ी नीचे चली गई है जल की धारा और ये जल की धारा कम या ज़्यादा होते रहता है। तो यहाँ पे जल की धारा कम या ज़्यादा क्यों होता है? बैराज से होता है। आगे बैराज बना हुआ है, बैराज से ही जल को पूरा तरह से कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे कितने जल आना है, कितना जल नहीं आना है। ये देख रहे हैं शिव घाट से हम आ चुके हैं। शिव घाट अभी लेके जाएंगे। ये है भागीरथी सेतु से दृश्य। इधर भी आपको पूजा पाठ करते हुए लोग नजर आएंगे और दूसरे किनारे में पूजा पाठ लोग करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे अस्थि विसर्जन, मुंडन की विधि खास तौर पर 2 घाट बने हुए हैं। पहला घाट है सबसे हर की पैड़ी के पास है, वो है नई घाट। दूसरा है कुसा घाट, जो कि हर की पैड़ी के पास ही है, मोती बाजार में। दोनों ही घाट काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और मोती बाजार में जो घाट है कुसा घाट, वहाँ तो प्रभु श्री राम आए थे। और ये नई घाट का फ्रंट वाला एरिया है जहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी सारे नई सामने बैठे हैं, पीछे पंडित जी लोग बैठे होते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है जब आपको एक ही जगह सारे विधि विधान से पूजा पाठ करने का मौका मिलता है। तो वो है नई घाट और ये ऐसा ही सेम टू सेम दृश्य आपको देखने को मिलेगा कुसा घाट में। कुसा घाट में वहाँ पे काफ़ी सारे गैया मिलेंगे जहाँ पे आप चारा दान भी कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी वहाँ की फैसिलिटी होती है। लेकिन कभी भी किसी भी जगह पूजा पाठ कराएं, कोशिश करें बात कर ले पैसे का, क्योंकि आप दूर दूर से आते हैं, कई लोग के पास पैसे होते हैं या फिर बिल्कुल लिमिटेड मात्रा में पैसे होते हैं, तो कभी कभी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें, पहले बात कर ले पूजा पाठ करने की विधि विधान के कितने चार्ज लगेंगे पंडित जी से, उसके बाद आप वहाँ पे पूजा पाठ कराएं। क्योंकि निराश होके जाएंगे तो कोई मतलब होगा नहीं पूजा पाठ करने का। तो आए आराम से पहले बात करें, निराश बिल्कुल भी मत होइए। निराश होने का कारण यही है कि कभी कभी लोगों के पास पैसे कम होते हैं या पैसे होते हुए भी नहीं देना चाहते। तो ये सारे चीज़ों से आप बच सकते हैं पहले बात करके। चाहे वो ऑटो में बैठे पूजा पाठ करवाएं, कुछ भी विधि विधान कराते हैं, तो आप उससे पहले एक बार पैसे की बात कर ले, कितना अप्रॉक्स लगेगा। क्योंकि फिक्स रेट बताना तो पॉसिबल नहीं होता और पूछा भी नहीं जाता हमारे हिंदू धर्म में, खास तौर पर पूजा पाठ के लिए कि भाई कितना पैसा लगेगा ये बताओ पूजा पाठ करने के, ये पूछा नहीं जाता। लेकिन एक आप पूछ सकते हैं अप्रॉक्स मिनिमम कितना लगेगा, मैक्सिमम कितना लगेगा, तो आपको निराश होने का जो भय रहेगा वो आपको नहीं होगा। अभी हम चल रहे सुभाष घाट में। सुभाष घाट में भी जगह जगह आपको नई बैठे हुए नजर आएंगे। सामने जो लोग खड़े हुए हैं वो नई हैं, जो पट्टी बिछा कर बैठे हुए हैं।
और ये कुसा घाट आ चुके हैं। तो ये कुसा घाट का दृश्य देख रहे हैं। कुसा घाट में भी आपको अद्भुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। नए घाट हमने दिखा दिया, एक कुसा घाट आप देख रहे हैं। दोनों ही घाटों में आपको इसी तरह के अद्भुत दृश्य या मुंडन की विधि करते हुए लोग नजर आएंगे। और ये है पंडित जी पूड़ी वाले का रेस्टोरेंट, जो कि काफ़ी बड़ा स्पेस में बना हुआ है। ये फ्रंट का एरिया है, मैं अक्सर बैक का एरिया दिखाया था। यहाँ पे बहुत अच्छे चीज़ें मिलते हैं, जैसे नाश्ता की बात करें, ब्रेकफास्ट, डिनर, आप जो भी लेना चाहें आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये दिख रहे हैं, ये सुभाष घाट में काफ़ी सारे होटल धर्मशाला बने हुए हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे थोड़े से आपको काफ़ी सारे मकान पुराने मिलेंगे, काफ़ी सारे मकानों में थोड़ा रेट अभी हाई मिल सकता है, क्योंकि गंगा घाट के ऊपर है। और अब हम चल रहे हैं पंडित जी पूड़ी वाले के द्वार के पास। जो लोग पंडित जी पूड़ी वाले को नहीं जानते, ये मैं बता दूं, पंडित जी पूड़ी वाले का एक फेमस दुकान है, वो भी मोती बाज़ार में कुसा घाट के जस्ट लगा हुआ। और ये देख रहे हैं, ये सुभाष घाट का दृश्य हाथी वाले ब्रिज से। बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। जब आप हरिद्वार आएंगे तो आराम से आएँ, कोई घबराने कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप अगर ऋषिकेश जा रहे हैं तो ऋषिकेश में भी आप जो चीज़ें हैं बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, ज़्यादा कोई घबराने वाली टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आराम से आए, यात्रा करें। और ये देखो सुभाष घाट के लिए हम सुभाष घाट से जैसे उतरेंगे, लेफ्ट लेंगे तो पंडित जी पूड़ी वाले का एक द्वार नज़र आएगा। ये पीछे का द्वार है, छोटा है, और फ्रंट का द्वार तो आपने देख लिया। मैं आगे पीछे दोनों ही द्वार दिखा दिया हूँ ताकि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। सुबह सुबह है तो जाहिर से बाहर दुकान अभी खुले नहीं है। आज पंचमी दिन है, 7वें दिन और नवमी के दिन और 21 तारीख के दिन यहाँ पर भीड़ बहुत अच्छे खासे होते हैं, क्योंकि पूरे 21 दिन तक 21 तारीख तक पितृपक्ष मनाया जाएगा और पूरे अद्भुत और अनोखे अंदाज में मनाया जाता है, ताकि लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं। जब भी आप आते हैं हरिद्वार तो 2 घाट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो घाट है कुसा घाट का फ्रंट वाली एरिया क्या दिखता है, बैक वाला एरिया तो मैंने दिखा दिया। अब जो गंगा जी की धारा किनारे वो भी मैं दिखाऊंगा। मतलब आज आपको पूरी दृश्य देखने को मिल गया है कुसा घाट का और नई घाट का और हर की पैड़ी का। ये है भाई शिव घाट, जहाँ पे लोग बहुत कम स्नान कर रहे हैं। घाट खाली खाली सा नज़र आ रहा है। बाकी आप यात्रा करें, यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मनसा देवी के दर्शन करें। मनसा देवी जाने के लिए 3 मार्ग है, प्रमुख रूप से 2 पैदल मार्ग है। एक में बिल्कुल सीढ़ी नहीं है, एक में 832 सीढ़ी है, केवल सीढ़ी है। और 2 पॉइंट उसमें पड़ते हैं, आराम से वहाँ पे बैठ सकते हैं, चाय नाश्ता आप कर सकते हैं। ये सुविधा काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद आप रोपवे से जाना चाहते हैं, अगर आपके साथ बुजुर्ग है, बच्चे हैं जो कि चल नहीं पाते, वो रोपवे से जाए। 199 रुपये किराया है रोपवे का। ये देख रहे उधर से आप आएंगे, ऑटो वाले वहाँ पे छोड़ देंगे आपको। ऋषिकेश बाईपास वाला मार्ग, हाथी वाला ब्रिज कहते हैं, वहाँ से आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि प्रमुख मार्ग बंद होता है, ये है हर की पैड़ी। प्रमुख मार्ग बंद होता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है चलने में। कोतवाली के पास से रास्ता मैक्सिमम दिन बंद होता है और आज भी बंद ही है, क्योंकि वहाँ से अगर ई रिक्शे आते हैं तो पूरे मार्केट में जाम लग जाता है और लोगों को चलने फिरने में काफ़ी दिक्कतें होती है। क्योंकि मार्केट उतना बड़ा नहीं है, उसमें होटल भी है, अपर मार्केट में धर्मशाला भी है और खाने पीने की चीज़ें हैं, प्लस शॉपिंग के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके वजह से यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। अभी ये देख रहे हैं, इधर से हम अगर जाते तो वो शिवगढ़ होते हुए जाते। बहुत बढ़िया सुंदर दृश्य है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।